मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 14.5.3 एक कोण का समद्विभाजक पढ़ना है। तो हम लोग जानेंगे कि जैसे दिए गए कोण का दिया गया कोण हो अथवा कोण का मापन दिया हुआ हो, उस कोण की रचना करके और उसका हम समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, इस संदर्भ में हम लोगों को पढ़ना है। मोटी बात यह है कि हम लोग यह जानेंगे कि एक कोण को समद्विभाजक अथवा समद्विभाजक मीन्स वह रेखा जो किसी कोण को दो भागों में बांटती है उसको हम लोग कहते हैं समद्विभाजक। तो कोण के समद्विभाजक के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह हम लोग समझें, चैप्टर है हम लोगों का, चैप्टर है 14.5.3। यह हम लोगों का चैप्टर है कोण की समद्विभाजक रेखा। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई भी कोण दिया हो, कितनाहू अंश का दिया हो, जिसके विषय में हम लोग नहीं जानते हैं। मान लीजिए आपको पेपर पर खींच करके, अलग से पेपर पर खींच करके आपके एग्जामिनेशन में वह आपकी कॉपी के साथ संलग्न दे दिया गया हो और यह हो कि इस कोण का समद्विभाजक रेखा खींचिए, मतलब उस कोण को इस ढंग से खींचिए कि वह दो बराबर भागों में बंट जाए। इस संदर्भ में तो आप कैसे खींचेंगे, क्या करेंगे, ये हम अब जानेंगे। जैसे मान लीजिए यह एक कोण है, कोण ए बी और सी, कोण ए बी और सी है। इस कोण का हमको समद्विभाजक रेखा खींचनी है। इस कोण को हमें दो भागों में बांटना है। तो क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसको हम लोग समझें। पहली बात यह कि इसमें आपको अपनी प्रकार, स्केल और पेंसिल का यूज करना होगा। तीन चीज़ें इसमें आपके उपयोग में आएंगी। पहली चीज़ क्या, प्रकार, दूसरा स्केल और तीसरा पेंसिल रेखा खींचने के लिए। तो करेंगे क्या, पहले प्रकार में एक निश्चित कोई भी दूरी लेकर के, वह दूरी नापी नहीं गई रहेगी। एक प्रकार को, अपने प्रकार को लेकर के थोड़ा फैला लीजिए, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जितना फैलाना हो फैला लीजिए, चाहे बिना नाप का फैला लीजिए। इतना फैला लीजिए कि आपको रेखा खींचने में कहीं कोई दिक्कत न हो। तो मान लीजिए जब आप अपने प्रकार को फैला लेंगे तो प्रकार का नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे, बी पर रखेंगे, कोण बी पर रखेंगे, जहाँ यह दोनों रेखाएं मिली हुई हैं, दोनों किरणें मिली हुई हैं। रेखा को किरण भी कहा जाता है गणित में। ये जहाँ मिली हुई हैं, यहाँ पर आप इसको रख लेंगे। यहाँ पर रख करके जो प्रकार में आप दूरी लिए हुए हैं उससे एक चाप खींचेंगे। मान लीजिए आपने इतना बड़ा लिया हुआ है अपने प्रकार में, तो इन दोनों रेखाओं को काटते हुए आप एक चाप खींचेंगे। प्रकार का नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे, बी पर रखेंगे और उस दूरी से, प्रकार से एक चाप खींचेंगे जो रेखा ए बी को मान लीजिए P बिंदु पर काट रहा हो और रेखा BC को वह N बिंदु पर काट रहा हो। प्रकार से जब हम लोग चाप खींचेंगे तो यह चाप रेखा AB को कहीं ना कहीं काटेगा, रेखा BC को कहीं ना कहीं काटेगा,
तो हम लोग मान कर चलते हैं कि रेखा ए बी को वह P बिंदु पर काटता है और रेखा बी सी को वह N बिंदु पर काटता है। तो ये तो आधा काम हम लोगों का हो गया, आधा क्या 1/3 काम हो गया, क्योंकि अभी 2 स्टेप और बाकी हैं जिसको हम लोगों को पूरा करना है। 2 स्टेप में हम लोगों ने एक काम कर लिया, चाप खींच करके, चाप जो है रेखा ए बी को P बिंदु पर काट रहा है और रेखा बी सी को वह N बिंदु पर काट रहा है। अब फिर क्या करेंगे, चाहे तो आप प्रकार की में जो दूरी लिए हुए हैं उसको चेंज कर दीजिए, अथवा ऐसा सच रहने दीजिए, बिना किसी परिवर्तन के रहने दीजिए। फिर क्या कीजिए, अब प्रकार का नुकीला हिस्सा यहाँ N पर रखिए और एक चाप खींचिए। मान लीजिए चाप आपका ये हुआ, N से यह चाप हो गया, फिर P से अब N, पहले आप N पर रखिए नुकीला हिस्सा और एक चाप खींचिए, वह चाप आपका ऐसे होगा। ठीक, यह चाप हम लोगों का थोड़ा सा यह इसकी तरफ इसका मुंह होगा, ऐसे करके होगा। ठीक, यह चाप हो गया, N से हम लोगों ने एक चाप खींचा, यह चाप हो गया। फिर प्रकार में बिना कोई परिवर्तन किए हुए उसी दूरी से, जो उसमें दूरी आप लिए हुए हैं उसी दूरी से अब क्या करें कि नुकीले सिरे को, प्रकार के नुकीले सिरे को P पर रखिए और फिर इस चाप को काटते हुए दूसरा चाप खींचिए। यह दोनों एक दूसरे को मान लीजिए यहाँ काट रहे हैं, इसको आप O लिख दीजिए, O। क्या करना है, पहले प्रकार में एक दूरी लेकर के B पर नुकीले हिस्से को रख करके एक चाप खींचेंगे, जो यह चाप होगा जो रेखा ए बी को P बिंदु पर और रेखा बी सी को N बिंदु पर काटेगा। यह हम लोगों का पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम यह होगा कि प्रकार में जो हम लोग दूरी लिए हुए हैं उसमें बिना किसी परिवर्तन कर भी सकते हैं, लेकिन परिवर्तन मत कीजिए, काम बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बिना परिवर्तन के बिंदु N को केंद्र मान करके, मतलब प्रकार का नुकीला हिस्सा N पर रख करके एक चाप खींचिए जो ऐसे होगा। फिर P को सेंटर मान करके, मतलब P पर नुकीले सिरे को रख करके एक दूसरा चाप खींचिए और ये दोनों चाप एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। यह हम लोगों का दूसरा काम हो गया, दूसरा स्टेप पूरा हो गया। अब आप अपना स्केल उठाइए और पेंसिल उठाइए और B से इसको मिलाते हुए ऐसे करके एक रेखा खींच दीजिए, मतलब B और O को मिला दीजिए। यह B और O जो है, यह B और O कोण ABC का समद्विभाजक होगा और यही हम लोगों को इस चैप्टर का 14.5.3 का मुख्य विषय है। मतलब किसी भी कोण का समद्विभाजक हम लोग कैसे खींचेंगे। मान लीजिए वह कोण दिया हुआ है, आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में लगा दिया गया हो, अथवा आपसे ये कहा जाए कि स्केल और चांदा की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए, चाहे 80 अंश का कोण बनाइए। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप जो है रेखा AB पर मान लीजिए O बिंदु पर आपको 80 अंश का कोण बनाने के लिए कहा जाए, तो आप 80 अंश का पहले कोण बनाएंगे। आपके क्वेश्चन में दिया जाए कि 80 अंश का कोण बनाइए
और 80 अंश के कोण को बनाने के बाद उसकी समद्विभाजक रेखा खींचिए। उस कोण का 2 भागों में बांटिए, समद्विभाजन कीजिए, अथवा उस कोण को इस ढंग से बांटिए कि 2 बराबर हिस्सों में वह बट जाए। तो आप क्या करेंगे, यह हम लोग कोण बना लेंगे। मान लीजिए यह P है, यह POB, यह हम लोगों का कोण हो गया, यह कोण हो गया हम लोगों का। अब क्या करना है, इस कोण का एक समद्विभाजक, इस कोण को इस ढंग से हमको बांटना है कि यह दो भागों में बट जाए, 2 बराबर भागों में बट जाए। तब अपने प्रकार में एक दूरी ले करके O को केंद्र मान करके प्रकार के नुकीले हिस्से को O पर रखेंगे और एक चाप के द्वारा इसको ऐसे काटेंगे। यह मान लीजिए M और N हो रहा है आपका, यह M है और यह N है। फिर अब क्या करेंगे, फिर इसी दूरी को प्रकार में बिना किसी बदलाव के N पर नुकीले हिस्से को रख करके एक चाप ऐसे खींचेंगे और फिर M को दूसरी बार सेंटर मान करके नुकीला हिस्सा रख करके एक ऐसे चाप खींचेंगे। दोनों चाप मान लीजिए ये एक दूसरे को जो है C बिंदु पर काट रहे हैं। अब क्या करेंगे, O से C को मिला देंगे हम लोग पेंसिल और स्केल की सहायता से। या मान लीजिए रेखा D हो गई। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, यह कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। मतलब यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे और रेखा OCD कोण POB की समद्विभाजक होगी। और यही हम लोगों को पढ़ना है। फिर अब आगे देखें क्या कह रहा है। हाँ, अब यह आपका अगला चैप्टर इसमें है विशेष मापों के कोण। तो विशेष मापों के कोण है 14.5.4। मैं अब समझता हूँ कि आप लोग इसको समझ लिए होंगे कि किसी दिए गए कोण का समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब फिर हम लोगों को ये क्या कहते हैं, किसी माप के कोण की रचना करने के विषय में कह रहे हैं। मान लीजिए, देखिए इसकी भी एक सीमा है, उसकी सीमा नहीं है जो पीछे हम लोग पढ़े हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। कितना का कोण दिया होगा, उस कोण की रचना करने के बाद हम लोग उसका समद्विभाजक कर सकते हैं, समद्विभाजन कर सकते हैं। लेकिन ये दिए गए माप के कोण की रचना करने की बात जो कर रहे हैं, विशेष मापों के कोण की रचना करने के विषय में जो कह रहे हैं, तो इसकी एक सीमा है। जैसे हम लोग सबसे पहले 60 अंश का कोण बना सकते हैं, 120 अंश का कोण बना सकते हैं, 180 अंश का कोण बना सकते हैं, 240 अंश का कोण बना सकते हैं और 300 का कोण बना सकते हैं और 360 का कोण बना सकते हैं। 360 अंश के लिए कहीं कुछ नहीं, एक बिंदु पर ऐसे कर देंगे तो 360 हो जाएगा। लेकिन 6 के गुणक, विशेष ध्यान दीजिए, 60 के गुणक की रचना कर सकते हैं। फिर 60 से आधा क्या होगा, 30 डिग्री की रचना कर सकते हैं, 15 डिग्री की रचना कर सकते हैं, 7.5 अंश के कोण की रचना कर सकते हैं। थोड़ा जटिल प्रक्रिया नहीं है, सफाई से काम करेंगे तो 7.5 अंश का भी कोण इसके द्वारा शुद्धतम तरीके से हम लोग बना सकते हैं। मतलब इस प्रक्रिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, 60 अंश का कोण बना सकते हैं, 120 अंश का कोण बना सकते हैं, 180 अंश का, 240, 300 और 360 अंश का कोण बना सकते हैं। पुनः 60 का आधा 30 अंश का कोण बना सकते हैं,
15 अंश का कोण बना सकते हैं और 7.5 अंश का कोण बना सकते हैं। स्पष्ट रूप से इतना इस प्रकार के कोणों की रचना हम लोग कर सकते हैं। अब कैसे किया जाता है इस पर अब आप लोग आए हम लोग चर्चा करें। जैसे मान लीजिए आपको ये कह रहा है कि दी गई रेखा AB पर बिंदु C पर 60 अंश का कोण बनाइए, यह मान लीजिए रचना करने के लिए दे दिया। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस प्रकार हम लोग इतने अंशों को कोणों की रचना कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब यदि दे दे कि रेखा AB पर C बिंदु है, उस पर 60 अंश का कोण बनाइए। पहली बात, पहले 60 अंश के कोण बनाने की हम लोग बात करते हैं। तो मान लीजिए यह रेखा AB हो जाएगी, ठीक, रेखा AB हो गया। रेखा AB पर C बिंदु दिया हुआ है, यह C बिंदु हो गया। अब C बिंदु पर यह कह रहा है, C बिंदु पर कह रहा है कि 60 अंश के कोण की रचना कीजिए। बेटा यह बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। इसको आप चुटकियों में बनाएंगे, इसकी रचना आप चुटकियों में कर लेंगे। है क्या? इसमें आपके प्रकार, पेंसिल और स्केल का प्रयोग है। पहला काम क्या कीजिए कि आप अपना प्रकार उठाइए, प्रकार में एक कोई विशेष दूरी लीजिए, कोई भी दूरी लीजिए, उसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। चाहे 1 सेंटीमीटर का लीजिए, 2 सेंटीमीटर का लीजिए, 5 सेंटीमीटर का लीजिए, 15 सेंटीमीटर का लीजिए, आप अपनी क्षमता और सहूलियत के अनुसार वो एक दूरी ले लीजिए, निश्चित दूरी ले लीजिए। और जब आप अपने प्रकार में वह दूरी ले लें, तब बिंदु C को केंद्र मानकर जब मैं कह रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब ये कि आपके प्रकार का नुकीला हिस्सा उस बिंदु पर हो। जिस केंद्र को मैं कह रहा हूँ उसको केंद्र मानकर आप करने का मतलब, गणित में इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। केंद्र मानकर मतलब प्रकार का नुकीला सिरा बिंदु C पर रहेगा। तो बिंदु C पर यह नुकीला सिरा रख करके और उस चाप से जो है एक चाप खींचिए। मान लीजिए वह चाप ऐसे आ गया और रेखा ACB को वह P बिंदु पर काट रहा हो, मान लीजिए। अब एक काम आपने कर लिया, पुनः मैं कहूँगा कि 1/3 काम हो गया, 1/3 काम हम लोगों को हो गया। 3 काम इसमें करने होते हैं, आपने एक काम कर लिया। फिर दूसरा काम क्या है? अपने प्रकार को C से उठाइए, अब P पर लेकर के आइए। अपने प्रकार को C से उठाइए, अब P पर लेकर के आइए और दूरी में बिना परिवर्तन किए हुए, मतलब दूरी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। फिर उसी दूरी से, प्रकार में जो दूरी लेकर के C को केंद्र मान करके जो चाप खींचा गया है, उसी दूरी से चाप की दूरी, प्रकार में दूरी वही रहेगी और P को केंद्र मान करके, मतलब प्रकार का नुकीला सिरा P पर रखिए और पुनः इस चाप को आप लोग इसको ऐसे काटिए, ऐसे, ठीक भाई। एक चाप हम लोग ऐसे किए हैं, दूसरा चाप ऐसे करेंगे तो ये काटेगा। जब यह काटेगा तो मान लीजिए इस बिंदु पर काटा, थोड़ा सा अधिक हो गया है, ये यहाँ मान लीजिए यह इसको ऐसे काट रहा है, ठीक। तो अब जहाँ मान लीजिए इस बिंदु पर काटा, यह M बिंदु है। क्या है? M बिंदु है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम में कोई कुछ नहीं रखा है। अब इस
जो कटान बिंदु है इससे और इसको मिला दीजिए बेटा। अब स्केल और पेंसिल के माध्यम से इसको मिला दीजिए, यह हम लोगों के 60 अंश का कोण हो जाएगा। कितने अंश का कोण हो जाएगा? 60 अंश का कोण हो जाएगा। यही इसी की रचना हम लोगों को करनी थी। मतलब ऐसे इस विधि से हम लोग 60 अंश, 120 अंश, 180 अंश, 240 अंश, 300 और 360 अंश के कोण की रचना कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 60 अंश की कोण की रचना, मान लीजिए किसी रेखा AB पर C बिंदु पर हम लोगों को 60 अंश के कोण की रचना करना है, तो एक रेखा मान लीजिए AB खींच लेंगे, फिर C को केंद्र मान करके प्रकार का नुकीला सिरा उस पर रख करके अपने प्रकार में जो दूरी लिए रहेंगे, जो एक निश्चित दूरी है, उससे एक चाप खींचेंगे जो रेखा AB को मान लीजिए वह P बिंदु पर काटता है। अब पुनः P बिंदु को केंद्र मान करके उसी चाप को जो दिया हुआ पहले से हम लोग रेखा चाप खींचे हैं उसको काटते हुए उसी निर्धारित दूरी से उस चाप को काटेंगे। वह मान लीजिए M बिंदु पर काटता है, माने दोनों चाप एक दूसरे को M बिंदु पर काटते हैं। तब हम क्या करेंगे, C और M को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। यह हम लोगों के क्या हो जाएगा, 60 अंश का कोण हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है इसके बाद हम लोग को, देखिए 120 अंश के कोण की रचना के विषय में कह रहे हैं। फिर हाँ, अब देखिए दो चीज़ें हैं, इसके माध्यम से मैं कुछ और अब बताना चाहता हूँ। जैसे ये तो हो गया 60 अंश के कोण की रचना। मान लीजिए हम लोगों को हो कि 120 अंश का कोण बनाइए। मैंने बताया था आपको कि इसके द्वारा हम लोग 60 अंश का कोण बना सकते हैं, 120 अंश का कोण बना सकते हैं, 180 अंश का बना सकते हैं, 240 अंश का बना सकते हैं, 300 का बना सकते हैं और 360 अंश का कोण बना सकते हैं। यह तो ऐसे हुआ। फिर 30 अंश का बना सकते हैं, 15 अंश का बना सकते हैं और 7.5 अंश का कोण भी बना सकते हैं। यह इतने प्रकार के कोणों की रचना हम लोग इसके द्वारा इस माध्यम से कर सकते हैं। अब 60 अंश का कोण हम लोग बना लिए। अब 120 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, देखिए। कुछ नहीं करना है, मान लीजिए वही चाप है आपका, चाप छोड़ दीजिए, चाप के इसकी बात ही बंद कर दीजिए। अब यह दे दे कि बिंदु रेखा AB पर स्थित बिंदु C पर आप 120 अंश का कोण बनाइए। यह हो गया A और B, और मान लीजिए यह C हो गया। क्या हो गया हम लोगों का, C हो गया। यह बिंदु C हो गया। इस पर हम लोग क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, प्रकार में एक निश्चित दूरी लेकर के और एक चाप खींचेंगे। मान लीजिए यह चाप हम लोगों का ये ऐसे हुआ, ठीक। 120 अंश का बनाना है तो थोड़ा सा इसको हम लोगों को बड़ा खींचना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, चाप में बिना किसी परिवर्तन के, चाप में माने प्रकार में लिए गए दूरी में किसी परिवर्तन के हम लोग क्या करेंगे, पहला काम करेंगे। यह मान लीजिए रेखा BC को CB को अथवा AB को P बिंदु पर काटता है, तो अब पुनः P को केंद्र मान करके, मतलब प्रकार का नुकीला सिरा P पर रखेंगे और इस चाप को, यह जो हम लोग खींचे हुए हैं, इसको काटते हुए एक ऐसे रेखा खींचेंगे, एक चाप खींचेंगे जो मान लीजिए इसको M बिंदु पर काट रही हो।
एम बिंदु पर काट रही हो, भाई शुरू में क्या करेंगे, रेखा ए बी खींच लेंगे, फिर सी बिंदु को सेंटर मान करके प्रकार में लिए गए दूरी से एक चाप खींचेंगे अर्धवृत्त जैसा, फिर वह चाप जो है जब खींचेंगे तो रेखा बीच ए बी को पी बिंदु पर काट रहा है, फिर पी को सेंटर मान करके मतलब प्रकार का नुकीला सिरा पी पर रखेंगे, इस पहले खींचे गए चाप को अर्धवृत्त को काटते हुए एक क्या करेंगे, चाप खींचेंगे जो मान लीजिए इसको एम बिंदु पर काटता है, पुनः एम को सेंटर मान करके, एम को केंद्र मान करके प्रकार के नुकीले सिरे को एम पर रख करके एक दूसरा उसी दूरी से, प्रकार की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, एक दूसरा चाप खींचेंगे जो इसको मान लीजिए एन बिंदु पर काट रहा हो, इसको एन बिंदु पर काट रहा हो। तो अब हम लोगों का 120 अंश का कोण बन गया। करना क्या होगा, इस सी को और एन को मिला देंगे हम लोग, पेंसिल और प्रकार के द्वारा इसको हम लोग मिला देंगे। यह हम लोगों का 120 अंश का कोण हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए हम लोगों को कहा जाए कि 180 अंश का कोण खींचिए, तो 180 अंश के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। मान लीजिए हम लोगों को कहा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके ए और बी पर मान लीजिए सी बिंदु है तो ऐसे कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, हम लोगों का 180 अंश का कोण हो जाएगा। वैसे ही अब यदि ये हो कि प्रकार और पेंसिल और स्केल के द्वारा 180 अंश का कोण बनाइए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एन को केंद्र मान करके हम लोग पुनः उसी दूरी से, उसी चाप से एक चाप खींचेंगे जो इस रेखा को मान लीजिए कि यहाँ पर काटता है, यह बिंदु ओ है। तो अब क्या करेंगे, सी और ओ को ऐसे मिला देंगे, या एक सरल रेखा हो जाएगी, यह हम लोगों का 180 अंश का कोण हो जाए। लेकिन यदि यह कहे कि अब 240 अंश का कोण बनाइए, 240 अंश का कोण बनाइए, तो मान लीजिए इसको हम लोग थोड़ा ऐसे लाएंगे, यह ओ को केंद्र जो हम ओ है, जिस ओ बिंदु पर यह काटा है, यह ओ बिंदु हम लोगों का यहाँ होगा, ये ओ यहाँ होगा। अब पुनः ओ को केंद्र मान करके ऐसे हम लोग कर देंगे और इसको मिला देंगे, तो यह 240 अंश का कोण हो जाएगा। कहे 300 का कोण बनाइए, या मान लीजिए यह ओ पी या क्यू मान लीजिए है, पुनः क्यू को केंद्र मान करके फिर इसको ऐसे काटेंगे, तो यह हम लोगों का 300 का कोण हो जाएगा, और फिर ऐसे इसको 360 अंश का कोण हो जाएगा। मतलब प्रकार में एक बार जिस दूरी से हम लोग खींचते हैं उससे एक बार में 60 अंश का कोण की रचना हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोगों को यही पढ़ना था। मैं समझता हूँ कि इसके विषय में आप लोग अब जान गए होंगे। अब अगला चैप्टर आप लोगों का है यह है, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, उसको अगले सेशन में अगले दिन हम लोग हल करेंगे। तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस कारवां को हम लोग और आगे बढ़ा सकें। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।